सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा? पाठ 9 कौन सा है? बुलबुल। लाइव क्लास में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है ना। इसमें हम पाठ बुलबुल इसको पढ़ेंगे ना, इसका अभ्यास करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने लाइव क्लास में आपको बता दिया। ओके, तो आज हम इसका पाठ 9 बुलबुल का अभ्यास करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम रीड करेंगे बेटा इसको। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। ओके, अगर हमको बुलबुल को पहचानना है तो हम किस तरह से पहचानेंगे? एक तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? तेज़ होती है। ओके, और उसकी पूँछ को देखेंगे। उसके जो पीछे का भाग होता है पूँछ का, वो कैसा होता है? रेड होता है। और जो इसका सिरा होता है वो सफ़ेद होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। जब वो उड़ती है तो हम उसका सिरा भी ध्यान से देखेंगे। जो उसका पूँछ का सिरा है ना, उसको भी हमको ध्यान से देखना है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका जो बाकी जो शरीर होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। और उसका सिर का रंग कैसा होता है? काला होता है। ओके, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। ओके, अब इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना। आपने लाइव क्लास में ऑलरेडी कर लिया होगा। सरल, आवाज़, पूँछ, ओके, सिरा। तो जब वह उड़ेगी तो उसका जो पूँछ का सिरा है ना, उसको भी हमको ध्यान से देखना है। तो बुलबुल का जो सिरा होता है कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। ओके, उसका जो बाकी शरीर होता है वो भूरा और सिर का रंग कैसा होता है? काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। कैसे बोलती है? बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। वो हम लोगों से नहीं डरती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कभी कभी हमें एक ऐसी बुलबुल देखने को मिलती है जिसके सिर पर क्या होती है? काले रंग की कलगी होती है। कलगी मतलब ये जैसे कलगी दे रखी है ना, ऊपर से मोर के ऊपर होती है कलगी, है ना। इस तरह से जो काले रंग की कलगी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिपाही बुलबुल। उसको हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब पेज नंबर 51 देखो बेटा। पेज नंबर। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वो क्या खाती है? पीपल के पेड़ पर, पीपल या बरगद को भी अंडरलाइन कर लो बेटा। पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े खाती है ढूंढकर, है ना। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। वो सब्जी भी खाती है, जैसे हम लोग खाते हैं ना फ्रूट सब्जी, तो वो भी फल भी खाती है, सब्जी भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। ओके, अब ये बरगद, इसको अंडरलाइन करना है बेटा। अमरूद को भी, जोर को भी और हमला को भी। ओके, और ये वाले पेज पे हमको सरल, आवाज़, पूँछ और सिरा, ऊंची, कलगी, इसको हमको अंडरलाइन करना है। ओके, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है ना। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, फ्रूट भी खाती है और सब्जी भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। जो हमला मीन्स आक्रमण करना, है ना। मतलब उसको अमरूद और जो बटाना होते हैं ना, वो चीज़ उसको बहुत पसंद होती है, इसलिए वो उस पर हमला करती है। मतलब बहुत ज़ोर से टूट पड़ती है उस पर। उसको बहुत पसंद है इसलिए वो फटाफट टूट पड़ती है। वह अपना घोंसला, अभी घोंसला लिखा है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो ना। वह अपना घोंसला, इसको अंडरलाइन करो, सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला को अंडरलाइन करना है बेटा, और ये बुनती को। ओके, वह अपना घोंसला कैसे बनाती है? सूखी हुई घास जो सूख जाती है ना, उसकी जो डंडियाँ होती हैं उनसे, और पौधों की जो पतली पतली जड़ें होती हैं उनसे वो अपना घोंसला बनाती है। घोंसला जानते हैं, जैसे हम लोग तो अपने घर में रहते हैं ना,
हमारा घर किससे बना होता है? मिट्टी, ईंट, सीमेंट, बजरी, है ना, इन सब चीज़ों से। लेकिन ये लोग जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं ना। देखा होगा आपने कबूतर भी कैसे बना लेते हैं, गोल राउंड जैसा, छोटे छोटे तिनकों से, है ना। तो ये लोग ये कैसे बनाती है अपना घोंसला? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कटोरा मतलब बाउल जो होता है ना, उस तरह से। आपने बाउल देखा होगा जिसमें मम्मी कभी कभी आपको सब्जी, दूध से खाने का कुछ देती है। तो घोंसला अंदर से कैसा होता है? एकदम सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, सुंदर बाउल जैसा दिखता है। तो इसको बुनती लिखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना बेटा, और कटोरे को भी अंडरलाइन कर लेना। ओके, घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक सुंदर बाउल जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उसके जो अंडे होते हैं कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के। ये हल्का लिखा है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। अब इस पैराग्राफ में हमको क्या क्या अंडरलाइन करना है? घोंसला, बुनती, कटोरे, हल्के, ध्यान और बिंदियाँ। ओके, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। ओके बेटा, तो क्या है? बुलबुल कितने अंडे देती है एक बार में? 2 या 3 अंडे देती है। और जो उसके अंडे का कलर कैसा होता है? हल्के गुलाबी, मतलब लाइट पिंक कलर का अंडे होते हैं। और जब हम उन अंडों को देखेंगे ना ध्यान से, बहुत गौर से देखेंगे, तो हमें उन अंडों पे क्या दिखाई देगा? ये छोटे छोटे डॉट, जैसे बिंदियाँ होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये छोटे छोटे डॉट हमको दिखाई देंगे। ओके, तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। तो इस पार्ट में हमने क्या जानकारी ली बेटा? इस पार्ट में पक्षी तो आप लोग सब जानते हो, चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, ये सब पक्षी होते हैं ना। तो इनमें से एक पक्षी कौन सा होता है? बुलबुल भी होती है ना। बुलबुल, मैना, तो आप बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं कि हम लोग नहीं पहचान पाते हैं ना। अब यहाँ पे तरह तरह के दे रखे हैं तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे इसमें बुलबुल कौन सी है, चिड़िया कौन सी है ना। अगर हम जू में जाके देखेंगे, चिड़ियाघर में जाके देखेंगे, तो हमें वहाँ पे बहुत तरह तरह की चिड़ियाएँ दिखाई देंगी, है ना। कलरिंग चिड़िया भी दिखाई देंगी, कबूतर भी कई कलर कलर के होते हैं। इस तरह से हम उनको पहचानेंगे कैसे? होके, तो इस पार्ट में क्या बताया गया है? बुलबुल के बारे में बताया है, और बुलबुल को हम पहचानेंगे कैसे? ओके, उस तरह से इस पार्ट में बताया है। जैसे बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका क्या है कि अगर एक तो क्या करती है? बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है ना। दूसरा, उसकी पूँछ को हम देखेंगे। जो उसकी पूँछ का नीचे का भाग होता है ये लाल होता है, और जब वो उड़ेगी तो उसका पूँछ का सिरा भी हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा हमको? वाइट कलर की, ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है ना। सिरे का रंग सफ़ेद होता है, और बाकी उसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है, ब्राउन होता है। ये ब्राउन कलर दे रखा है ना बेटा, बीच का जो शरीर। ओके, और उसका जो सिर का रंग होता है वो कैसा होता है? काला होता है, ये ब्लैक होता है। ओके, तो इस तरह से ये चिड़िया बुलबुल कहलाती है। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। ओके, और कैसे बोलती है वो? बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है ना। बुलबुल कैसे बोलती है? बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है। और बुलबुल हम लोगों से डरती भी नहीं है, उसको हमसे डर भी नहीं लगता है। और तुमको कभी कभी एक बुलबुल कैसी होती है? उसके सिर पर कैसे होती है? काले रंग की कलगी होती है। तो उस कलगी वाली बुलबुल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम सिपाही बुलबुल बोलते हैं ना। बुलबुल की जो सिपाही होती है, जैसे पुलिस वाले होते हैं वो एक कैस कभी कभी ऐसी कैप बोलते हैं, उस कैप पहनते हैं, उस पर एक कलगी जैसी होती है। इसी तरह से जो इनकी बुलबुल होती है, सिपाही बुलबुल, उसके ऊपर क्या होती है? कलगी होती है काले रंग की, उसको हम क्या बोलते हैं? सिपाही बुलबुल बोलती है। और वो खाती क्या है बुलबुल? पीपल या बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढ कर खाती है, सब्जी भी खाती है ना, फल भी खाती है, अमरूद भी खाती है, और उसको अमरूद मटर बहुत पसंद होते हैं। और बुलबुल अपना घर कैसे बनाती है ना? वह अपना घर सूखी हुई घास से बनाती है। सूखी सूखी घास होती है, धूप जो होती है उससे बनाती है। और छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ना, जो सूख जाते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें जो पतली पतली
जड़ निकलती हैं, सूखी डंडियाँ जैसी होती है ना, उनसे वो अपना घोंसला बनाती है। और उसका घोंसला कैसा होता है, अंदर से एकदम सुंदर कटोरे जैसा होता है, सुंदर बाउल जैसा होता है उसका जो अंदर का घोंसला होता है, अंदर से इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि ये बाउल है। ओके। और बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है, एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। ओके। उसके अंडे कैसे कलर के होते हैं, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उन पर क्या होता है, कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी कलर की बिंदियाँ भी दिखाई देती हैं। ओके। तो ये पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि बुलबुल कैसी होती है, बुलबुल क्या खाती है, बुलबुल अपना घर कैसे बनाती है ना। तो लाइव क्लास में भी मैंने आपको समझा दिया है ना, और ये वीडियो भी मैं आपको बना के भेज रही हूँ। अगर आपको लाइव क्लास में नेटवर्क के इशू की वजह से प्रॉब्लम होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और साथ के साथ बेटा सारा PDF भी मैंने आपको इसका भेज दिया है ना। तो सबसे पहले आपको अपना CW वर्क है, CW नोटबुक में CW वर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज समझाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।